हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं कुरुक्षेत्र का पहला सर्ग। आपका पद्य भाग में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है। और पहले भाग को दोस्तों पढ़ कर के, सुन कर के और आपने इस वीडियो को देख कर के आप समझ जाएंगे कि पद्य कैसे पढ़ा जाता है या फिर पढ़ाया जाता है। हालांकि इसमें से एक, कम से कम तो एक तो आएगा ही क्वेश्चन, लेकिन अधिक से अधिक दो भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो पुस्तकें हटा दी गई हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपको उस तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से ये नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन करके भाई 4-5 आपने ये बता दिए, ऐसे ऐसे यहाँ से बन सकता है। नहीं दोस्तों, आगे जब भी आप कुरुक्षेत्र को पढ़ें, आप पहला सर्ग उठा करके देखें, तब आपको याद आए कि हमने ये सर्ग है वो अच्छी तरह से हिंदी हब ऑफिशियल पे पढ़ा था। लेकिन जब दो तरह की बात होती है दोस्तों, एक तो ये है जब हम, जैसे आपकी बीए में जब चलती हैं, जब पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आपकी निबंधात्मक जो परीक्षा होती है उसके लिए पढ़ते हैं, और एक आपकी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसके लिए पढ़ते हैं। तो मैं आपको जो अर्थ है वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से सारा का सारा बढ़िया तरह उसी तरह से कराऊंगा, ठीक है, व्याख्या सहित सब कुछ। लेकिन आपको सबसे हमारा यहाँ पर जो फोकस है, हमारा जो आपका ध्येय लक्ष्य है यहाँ पर है कि इसमें से आया हुआ क्वेश्चन है वो हमसे बच करके नहीं जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से व्याख्याएं वहाँ पर होती हैं, ठीक है, उस तरह से यहाँ कोई भी प्रश्न आंसर है वो तो होंगे नहीं। यहाँ तो आपसे सीधा पूछा जाएगा, क्वेश्चन है उसका एक शब्द में आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे उसको मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपके दिनकर जी के बारे में, ठीक है। तो जो कुरुक्षेत्र है वो आपके रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और ये मैथिली शरण गुप्त के बाद में राष्ट्रकवि की पदवी से सम्मानित किए गए थे। सबसे पहले जो राष्ट्रकवि थे वो आपके मैथिली शरण गुप्त थे, और उसके बाद में आपके आता है रामधारी सिंह दिनकर का। जो इनके कवि परिचय से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है वो भी आएगा, ठीक है। तो दिनकर जी से आपके दो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो दिनकर जी का जो पोस्टमार्टम है वो आपके करेंगे हम साहित्य वाली क्लासों के अंतर्गत। वहाँ पर जब हम दिनकर जी को पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी छायावादी काव्यधारा आती है, ये आपकी छायावादी काव्यधारा है, ठीक है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक साथ साथ ही इसकी एक धारा चलती है, ठीक है, उसे कहते हैं आपके हम स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। तो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में दोस्तों दो धाराएं आ जाती हैं, ठीक है। एक तो हो जाएंगी रोमांस की काव्य धारा, यानी प्रेमवादी काव्य धारा है, ठीक है। एक तो हो जाएगी आपके प्रेम की, और एक हो जाएगी आपके राष्ट्र चेतना की, ठीक है, राष्ट्रीय भाव की धारा। तो जो प्रेम की काव्य धारा है उसके प्रवर्तक हो जाएंगे, उसके सप्रमुख कवि हो जाएंगे आपके हरवंश राय बच्चन हो जाएंगे, ठीक है, भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, रामेश्वर शुक्ल अंचल हो जाएंगे, नरेंद्र शर्मा हो जाएंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उसके आपके प्रमुख कवि हो जाएंगे सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। तो यहीं पर आता है दिनकर का। उसके बाद में इन्होंने प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता तक दोस्तों इन्होंने क्या है 1974 तक इन्होंने अपना है अजस्त्र काव्य की धारा प्रवाहित की थी। तो दिनकर जी के बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1908 में जन्म इनका बिहार में हुआ था, ठीक है, आपके मुंगेर में सिमरिया गांव में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो हैं प्रबंध में आती है इनके उर्वशी आ गया 1961 में, कुरुक्षेत्र आ गया, ये इनकी प्रबंधात्मक रचना है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक आगे इनकी रश्मि रथी, ठीक है, 1953 में। कुरुक्षेत्र है वो आपके दोस्तों 1946 की रचना है, ठीक है। ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं इनकी अन्य रचनाओं के बारे में। तो जैसे कि आपके रसवंती है, ठीक है, सामधेनी है, धूप छाएँ है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ठीक है। और एक इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आपकी उर्वशी, ठीक है। उर्वशी पे इनको क्या है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय, इस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और संपूर्ण इनके साहित्यिक योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये रहा दिनकर जी के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। सबसे पहले ध्यान दे करके सुनना,
यदि आपकी भूमिका और आपका अर्थ है ना वो आ गया तो आप क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, क्योंकि कोचिंगों में आजकल जहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ क्या है, केवल नंबर आ जाए हमारा, एक अर्थ यदि आप बच्चे से पूछो अर्थ क्या है तो अर्थ उस पर नहीं आता है। ठीक है, उसे तो केवल रटा दिया जाता है कि ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और वहाँ से यदि नहीं बना, भाव का यदि क्वेश्चन बन गया दोस्तों, उद्देश्य से संबंधित, मूल सारांश से संबंधित यदि क्वेश्चन बन गया तो फिर वहाँ पर वो मात खा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र है क्या। तो कुरुक्षेत्र है वो आपका ये क्या है, इनका काव्य है जो कि प्रबंध की श्रेणी में आता है। अब प्रबंधात्मकता में क्या है, आपको पता है कि जो नाट काव्य है उसके 3 रूप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है गद्य होता है। ठीक है, एक होता है आपका पद्य होता है। ठीक है, और एक होता है आपके चंपू काव्य होता है। पद्य के भी दोस्तों आपके रूप होते हैं, एक आपका होता है सब आपके प्रबंध काव्य हो गया, और एक होता है आपके मुक्तक काव्य हो गया। प्रबंध काव्य के भी 2 रूप होते हैं, एक आपका महाकाव्य हो गया। ठीक है, और एक आपका हो गया आपके क्या, खंड काव्य हो गया। तो प्रबंधात्मकता के बारे में यहाँ पर विचार है, स्वयं दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के बारे में कहा है, 1946 में ये लिखी थी इन्होंने। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था। मैं आपको सारा का सारा दोस्तों देखना आपकी कितनी अच्छी तरह से ये समझ में आता है। ठीक है, 2 क्लास में ही हम इसको समाप्त कर देंगे। तो प्रबंध काव्य क्या होता है, जहाँ पर कोई एक कथा चलती है। ठीक है, वहाँ पर प्रबंध माने होता है बंधा हुआ। ठीक है, कोई कथा चलती है तो उसे हम प्रबंध कहते हैं। जैसे कि रामायण है, महाभारत है, जहाँ पर शुरू से राम के जन्म से लेकर के आपके सीता जो रावण वध है, उसके बाद में सीता है, अग्नि परीक्षा वगैरह है, उसको वनवास, ठीक है, वहाँ तक आपकी है वो पूरी कथा है वो बंधी हुई चलती है। यदि हम बीच में से मान लीजिए हमने एक सुंदरकांड निकाल दिया तो फिर आगे है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लंका कांड निकाल दिया, अयोध्या कांड हमने यदि निकाल दिया, यदि उसमें से हम कुछ भाग को यदि अलग करते हैं तो फिर जो कथा का जो रस है उसमें क्या है, व्याघात पड़ जाता है। लेकिन मुक्तक क्या होता है कि आपने 4 पंक्तियां कहीं, एक कोई भी छंद कहा और उस छंद में ही क्या है उसकी पूर्ण समाप्ति हो गई। ठीक है, कोई भी आप छंद मुक्तक का उठाकर ले, जैसे घनानंद है, तो उनके लिए अन्य छंदों की आवश्यकता नहीं है। एक छंद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जब किसी प्रकार के अन्य आगे के और पीछे के किसी भी छंद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि 4 में ही उसका 4 पंक्तियों या एक ही छंद में उसका पूर्ण जो अर्थ है, भाव है, समझ है वो निहित होती है, तो उसे हम दोस्तों मुक्त काव्य कहते हैं। घनानंद है इसलिए उनको तो मुक्त काव्य धारा रहा है। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इसलिए उनको मुक्त में रखा जाता है। तो ये हो गई आपके प्रबंध की और मुक्तक की। खंड काव्य और प्रबंध काव्य। खंड काव्य क्या है, थोड़ा छोटा होता है, प्रबंध काव्य बड़ा होता है, जैसे कि कहानी होती है, उपन्यास होता है। ठीक है, तो अब प्रबंधात्मकता के बारे में विचार करते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है वो प्रबंध काव्य है या फिर खंड काव्य है, महाकाव्य है, क्या है। तो कुरुक्षेत्र ना तो दोस्तों खंड काव्य है और ना ही आपका प्रबंध जो महाकाव्य है। ठीक है, तो क्या फिर इसको प्रबंध काव्य कहना चाहिए, जबकि कई विद्वान हैं वो इसको प्रबंध काव्य मानते हैं। लेकिन जो दिनकर जी हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये एक प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि इसे एक तुम बड़ी एक लंबी वैचारिक कविता यदि मानो तो इसके बारे में किसी को भी कोई भी आलोचना आपत्ति नहीं होगी। तो दिनकर जी ने इसको क्या है, एक लंबी कविता कहा है। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है कि भाई ये एक लंबी एक वैचारिक कविता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या है, प्रबंधाभास नाम दिया है कि प्रबंध की तरह ही है, लेकिन आभास है, लेकिन ये प्रबंध पूर्ण रूप से प्रबंध काव्य नहीं है, क्योंकि प्रबंध काव्य के लिए आचार्यों ने जिन जिन लक्षणों का, जिन जिन नियमों का, जिन जिन उद्देश्यों का विधान किया है वो इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि प्रबंध काव्य में आपके पात्र हैं वो बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए। ठीक है, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, तो ये धीरोद्धत, तो इस प्रकार के आपका एक संपूर्ण नायक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में उसमें कथा योजनों में उसमें विस्तार होना चाहिए। ठीक है, सुगठन हो जाना चाहिए विचारों में, तो ये चीज़ें हैं इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन ये एक खंड काव्य की तरह ही एक लंबी रचना है। ठीक है, छंदों में निबद्ध रचना है, अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसको प्रबंधाभास है वो नाम दिया गया है। हालांकि आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी समझ के लिए दोस्तों क्या पता, ठीक है,
आजकल जैसे पेपर बन के आ रहे हैं, तो मैं तो दोस्तों किसी पर भरोसा ही नहीं करता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है वो कोई दे दे, ठीक है। तो ये हो गया इसकी प्रबंध, मुक्तक है, प्रबंध है, तो इसको प्रबंधाभास नाम दिया है, लंबी वैचारिक कविता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के आधार पर ही इसका क्या है दोस्तों उत्तर निकाला जाएगा। तो अब हम दोस्तों देखते हैं 1946 में हो गई, ठीक है। प्रबंध या मुक्तक में देख लिया हमने क्या है। अब बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र में है क्या, ये इसका नाम कुरुक्षेत्र क्या है। तो कुरुक्षेत्र क्या है आपको पता है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये एक दोस्तों पौराणिक आख्यान को लेकर के, पौराणिक आख्यान ये हैं दोस्तों, हम अतीत की किसी पुराण में, उपनिषद में, यानी जो भी कथाएं जैसे महाभारत है, रामायण है, कोई भी यदि उपनिषद की कोई कथा है जैसे कि नचिकेता की कथा है, ठीक है, कोई भी ऐसे पौराणिक हम कथा को लेकर के, आख्यान को लेकर के, यदि उसके आधार पे हम वर्तमान समय को जोड़ते हुए, वर्तमान परिस्थितियों में उसको रखते हुए कोई काव्य का, कोई कहानी का, नाटक का, ठीक है, किसी भी कथा का यदि सृजन करें तो उसको पौराणिक काव्य की संज्ञा है वो दी जाती है। तो कुरुक्षेत्र में दोस्तों महाभारत का युद्ध हुआ था, और आपको जैसा कि मालूम है 1939 से लेकर के 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध है वो दोस्तों हुआ था। तो दिनकर जी ने कहा है कि जब मैं कलिंग विजय नामक जो रचना लिख रहा था, कलिंग का युद्ध है आपको पता है, ठीक है, अशोक का कलिंग का विजय है, तो उसको उसके बाद में भारी पश्चाताप हुआ था। तो कलिंग विजय इनकी एक रचना है। तो इन्होंने कहा कि जब मैं कलिंग विजय नामक रचना लिख रहा था, तब मेरे मन में आया कि जो युद्ध है वही सारी समस्याओं की जड़ है, और उसके बाद में आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो इन्होंने देखा कि भाई वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो आपकी संसार है, ठीक है, दुनिया है, इसमें युद्ध की जो भयंकरता है वो बहुत ही विनाश ला सकती है, और विनाश लाया भी गया। नागासाकी पर, हिरोशिमा पर, जापान पर अमेरिका ने क्या परमाणु बम गिरा दिए, ठीक है। तो वहाँ की जो है सभ्यता संस्कृति पूरी नष्ट हो गई थी। तो इन्होंने सोचा कि युद्ध की समस्या का हल है वो क्या निकाला जाए, ठीक है। यदि ये बात सीधी सीधी कहते तो इस बात में इतना दम नहीं रहता, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई मैं इसको बात को मुक्तक रूप में कहना चाहता था, लेकिन फिर ये क्या है कोई इतनी प्रभावी कविता नहीं बनती। तो फिर मैं इसमें क्या है, मैंने महाभारत का जो कथानक है वो मैंने जोड़ दिया कि महाभारत में भी युद्ध हुआ था, और युद्ध के बाद में क्या है कौरव हार गए थे, मर गए थे सारे, और आपके क्या है पांडव जीत गए थे। तो पांडवों में क्या है जो युधिष्ठिर है, और जो पांडव थे वो तो आपके क्या है विजय से उन्मत्त होकर के गर्व और उल्लास में क्या है झूम रहे थे। लेकिन जो युधिष्ठिर है उन्हें क्या है इस सत्य का आभास हो रहा था कि जिस शांति के लिए, जिस समता के लिए, जिस न्याय के लिए, जिस आदर्शों की, जिस मानवता की स्थापना के लिए मैंने ये युद्ध किया है, जिन पर विजय पाने के लिए, वो तो अब रही नहीं, अब इस विजय का क्या मतलब है, ठीक है। तो युद्ध से कभी भी दोस्तों किसी का भी भला नहीं होता है, ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। युद्ध क्या है केवल कुछ व्यक्तियों के उन्मादग्रस्त कुछ व्यक्तियों के कारण ही किए जाते हैं, जबकि कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता है। इस बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, इसके प्रथम सर्ग में क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गई। इसमें दोस्तों पात्रों की यदि बात करें तो मुख्य रूप से इसमें पात्र हैं आपके युधिष्ठिर हैं और आपके पितामह भीष्म है, ठीक है, क्योंकि पितामह भीष्म में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो क्या है सरसैया पर ही लेटे हुए थे, उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध है वो देखा था। तो जब युद्ध जीत लिया जाता है तब युधिष्ठिर को क्या है आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, अफसोस होता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, अपनों को ही मैंने मार दिया। तो उनको इस सत्य से सामना नहीं हो पाता है, तब वो क्या है अपनी आत्मग्लानि की मुक्ति के लिए, पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तब वो पितामह भीष्म के पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, अपनों का ही खून बहा दिया, ये है वो है, ठीक है। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि भाई युद्ध है वो दो तरह के, एक तो आप क्या है निर्बल का ही संहार कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ गलत है। लेकिन यदि आप धर्म की स्थापना के लिए, ठीक है, यदि आप बार बार यदि आप कोई अन्याय करें, ठीक है, कोई अधर्म कर रहा है, यदि तब आप युद्ध करते हैं, तब आपके लिए युद्ध क्या है एक फिर आपके लिए निर्विकल्प हो जाता है, फिर आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता है कि अब भाई हम क्या करें। यदि आप किसी अन्यायी की, कोई यदि राक्षस है, यदि वो पाप करता जा रहा है, ठीक है, निर्बलों का अत्याचार कर रहा है, यदि आप उसको देखते रहेंगे तो फिर आप भी दोषी कहलाएंगे। इसलिए तब युद्ध है वो आवश्यक हो जाता है और तुमने युद्ध है वो इसीलिए किया था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर क्या है, युधिष्ठिर है वो प्रश्न पूछता है, पितामह भीष्म है उनमें क्या है तर्क वितर्क होता है, वाद विवाद होता है एक दूसरे की। तो इसमें निकल के आता है कि जो देह का युद्ध है वो आपके देह के द्वारा जीता जाता है, मन का जो युद्ध है वो मन के द्वारा जीता जाता है। ठीक है, तो ये इनमें क्या है, यही दोनों दोस्तों पात्र हैं इसके कुरुक्षेत्र के। अब बात करें कि इसमें सर्ग कितने हैं, तो इसमें सर्ग हैं दोस्तों 7 सर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें आपके कुल हैं वो 7 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग आपके सेकंड ग्रेड के परीक्षा में लगा हुआ है। अब हम यदि बात करें कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें मुख्य रूप से वीर रस का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा बीभत्स रस है, इसके अलावा रौद्र रस है, इसके अलावा आपके शांत रस भी है, और आपके कहीं कहीं श्रृंगार रस का भी इसमें क्या है सुयोग हुआ है। तो ये हो गई इसमें रसों की बात। पात्रों की बात हमने कर ली, नाम की बात इसमें कर ली कि कुरुक्षेत्र क्यों रखा गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था 1946, इसी कारण इन्होंने देखी थी भाई युद्ध की विभीषिका है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, पूरी मानव जाति का विनाश कर दिया था हिरोशिमा नागासाकी में, फैट मैन लिटिल मैन जो बम गिरे थे अमेरिका ने। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा वैसे वैसे ही दोस्तों मैं आपको बताता चलूँगा कि इसमें से इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकता है। उद्देश्य इसमें क्या है, ठीक है, मुख्य रूप से अब इसमें बात कर लेते हैं किस समस्या पर विचार किया गया है। ठीक है, तो शांति, ठीक है, शांति प्लस युद्ध की जो समस्या है दोस्तों इस पे विचार किया गया है। कुरुक्षेत्र की जो प्रमुख समस्या क्या है, शांति की और युद्ध की, कि युद्ध है भाई कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, युद्ध क्या शांति के लिए करना आवश्यक है या फिर बातचीत से समाधान है वो निकल सकता है, युद्ध क्यों होता है, ठीक है, उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो ये बताना है ना, वो यहाँ पर शांति और युद्ध की ये प्रमुख समस्या मानी गई है। इसके अलावा इसमें अन्य समस्याएं भी बातों पर विचार किया गया, जैसे राजा का है वो जनता के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए। ठीक है, राजा को कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए, प्रजा के प्रति उसके क्या क्या दायित्व हैं, उसको प्रजा के लिए समाज कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार के इसमें गौण कार्यों को भी इसमें बताया गया है। लेकिन यदि प्रमुख इसकी समस्या पूछाए तो वो शांति समता स्थापित करने की है। ठीक है, युद्ध किन परिस्थितियों में होना चाहिए इस बात का यहाँ पर क्या है पितामह भीष्म के द्वारा है वो उत्तर दिया गया है। तो प्रथम सर्ग में तो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, प्रथम सर्ग में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, तो पूरा आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक भूमिका है दोस्तों। जब कोई खंड काव्य महाकाव्य जैसे कि आपके कामायनी है तो उसमें पूरी कथा है वो बताना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कथा नहीं जानेंगे तब तक यूँ समझ लीजिए आप कितना भी पढ़ लें कितना भी रट लें तब तक आपका रटा हुआ कहलाएगा। और आगे आपको जब पढ़ाएंगे आप किसी को तब दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहीं से अच्छी तरह से पढ़े हों। ठीक है, जब तक आपने किसी से अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तब तक दोस्तों आप नहीं पढ़ा सकते। और आजकल यही हो रहा है, बिना पढ़े हुए ही आजकल पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो चक्कर यही पड़ रहा है। ठीक है, नंबरों की लड़ाई है केवल। पहले क्या है अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोफेसर वो पढ़ाते थे। ठीक है, तो बच्चा भी सीखता था और वो जब पढ़ाता था तो वो भी उन्हीं चीज़ों को बताता था। तो ज्ञान है दोस्तों, आप पृथ्वी का पूरा जो ज्ञान है भारत का ज्ञान है वो इसी तरह से आया, उपनिषद पास में बैठ करके सीखना। ठीक है, महाभारत है रामायण है वेद वाक्य सारे कुछ हैं वो आपके क्या गुरु शिष्यों को बताता था, शिष्य फिर अपने शिष्यों को बताते थे। तो इसी प्रकार यदि चलता रहेगा तो दोस्तों ज्ञान का है वो प्रसार होता रहेगा, आगे पीढ़ी तक है वो ज्ञान जाता रहेगा। लेकिन इस तरह यदि नंबरों के लिए केवल है तो फिर दोस्तों क्या है ज्ञान का लोप हो जाएगा। अब चलिए बात करने के लिए तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो फोकस है वो आपका नंबर पर रहना चाहिए। किस तरह से हमें क्वेश्चन तैयार है, नंबर तो हमारा आ ही जाएगा, केवल हमें ये पता चल जाए क्वेश्चन है वो किस प्रकार से कहाँ से बनेगा। अर्थ है दोस्तों उसको बिना अर्थ के यहाँ पर मत जाना। जब तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तब तक दोस्तों आप इसमें से 1000 भी क्वेश्चन बना लें तो भी आपके कम रहेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल चीज़ है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले कुरुक्षेत्र वो ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको अन्य जैसे कामायनी है फिर आपके बिहारी है, धीरे धीरे मैं कठिनता के स्तर पर आपके लिए जाऊँगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पहला सर्ग है। ठीक है, अब इसमें हम यदि बात करें इसमें क्या कथा है, शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में क्या है, लेखक है वो अपना विचार रखता है कि भाई ये युद्ध क्यों होता है। ठीक है, इस युद्ध को महाभारत के युद्ध को युधिष्ठिर है वो जीत गए हैं, वह कौन रोता है यहाँ। ठीक है, कि वहाँ पर कौन फिर इसको युद्ध को जीत कर भी क्यों रो रहा है कोई।
तो लेखक कहता है कि जो युद्ध है ना वो क्या है, केवल कुछ कुटिल राजनीतिज्ञ होते हैं, ठीक है, कुछ सत्ता लोलुप होते हैं, कुछ स्वार्थ लोलुप होते हैं, उन व्यक्तियों की इच्छा, ठीक है, उनके मदोन्माद का, ठीक है, उनकी ईर्ष्या का परिणाम ही युद्ध होता है। क्योंकि कोई भी जनता है दोस्तों वो सुख शांति से रहना चाहती है, हिंदू हो चाहे दोस्तों मुसलमान हो चाहे सिख कोई वो आराम शांति चाहते हैं, सभी सुख शांति की अभिलाषा करते हैं। लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर अभिषिक्त हैं, वो क्या है, उनके अंदर क्या है, ज्वाला भड़कती रहती है, ईर्ष्या की आग है वो जलती रहती है, इसीलिए वही युद्ध करवाना चाहते हैं। जनता है उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्यों कोई लड़ने जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बड़े बड़े लोग हैं वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के युद्ध हैं वो लड़वाते हैं, ठीक है। और फिर ये बात कहते हैं कि चलो कुछ नौजवानों की जान है वो चली तो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो लज्जा है वो बच गई है, ठीक है। अनेकों स्त्रियाँ हैं वो विधवाएँ हो जाती हैं, ठीक है, अनेकों माताएं हैं वो आपके पुत्र विहीन हो जाती हैं। तो युद्ध का जो भीषण नरसंहार है ना दोस्तों, उसका जो दंश है वो आपके जनता को ही झेलना पड़ता है। जो युद्ध लड़ता है, ये तो क्या है, अपने घरों में बैठकर कभी भी आपने कोई भी, ठीक है, फौज में आपने किसी बड़े अफसर की हत्या नहीं सुनी होगी, मृत्यु नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो लड़ने ही नहीं जाता है। तो ये सारी यहाँ पर बात बता रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि भाई ऐसा ही एक युद्ध है वो महाभारत का कुरुक्षेत्र में हुआ था। और भीष्म में क्या है कि दुशासन का है वो सीना चीर दिया था, दुर्योधन को उसने मार दिया था, और जो अपनी जो ईर्ष्या की जो अग्नि है, अपना वचन है वो भी पूरा कर लिया था। द्रौपदी है जो 13 वर्ष से जिसने अपने बाल हैं वो खोल रखे थे, ठीक है, चोटी नहीं की थी, उसने भी क्या दुशासन के रक्त से अपनी क्या है बालों को उसने क्या है धो करके उसने क्या है चोटी बांधी थी। तो सभी की जो इच्छा थी, सभी की जो ईर्ष्या थी, बदले की भावना थी, ठीक है, अर्जुन है वो भी शांत हो चुका था, तो सभी की जो ईर्ष्या थी वो शांत हो चुकी थी। लेकिन इस सभी अपने क्या है गर्व में, उन्माद में क्या है मस्त थे। लेकिन इनके बीच में एक ऐसा आदमी था जो इस सत्य को अभिषिक्त समझ रहा था कि भाई हमने युद्ध तो जीत लिया है, लेकिन अब किसके लिए, किसको दिखाने के लिए, जब हमारा शत्रु ही नहीं रहा तो हम जो अब विजय की जो हर्षध्वनि कर रहे हैं, विजय की जो हम तरंगे फैला रहे हैं, वो सारे संसार में घूम फिर करके क्या हमारे पास ही आ रही हैं। उनको सुनने वाला, हमारी आवाज़ को, हमारी हंसी को सुनने वाला कोई नहीं रहा है। युधिष्ठिर देखते हैं कि एक रात सपने में दुर्योधन उनसे आकर के कहता है कि भाई तुमने युद्ध तो जीत लिया, ठीक है, तुम तो उस समुद्र के, उस भवसागर के उस पार हो, लेकिन अब हम मरकर इस पार आ गए तो हमें तो इस जीवन से मुक्ति मिल गई। अब तुम क्या है, अब तुम पश्चाताप की अग्नि में, अफसोस की अग्नि में, ग्लानि में जल रहे हो और तुम इसी तरह जलते रहोगे। हमें तो मुक्ति मिल गई, अब तुम अपना देखो, ठीक है। तो फिर युधिष्ठिर सोचता है कि यार मैंने अपनों का ही रक्त बहाया है, ठीक है, ये जो कुरुक्षेत्र की जो धरा है, ठीक है, जिस पर क्या है खून की नदियाँ बह रही हैं, उसमें हमारे शत्रुओं का भी, कौरवों का भी रक्त है, और हमारे भी 5-5 पुत्रों की उसमें बलि दी गई थी। अभिमन्यु का रक्त है, विभिन्न वीर योद्धा पांडवों की तरफ से लड़े थे, उनका भी दोस्तों क्या उसमें रक्त मिला हुआ है। तो ऐसे रक्त में जिसमें अपनों का रक्त मिला हुआ है, ऐसी भूमि के साम्राज्य को मैं भोग कैसे सकता हूँ। तो ये बात है, युधिष्ठिर है उसको बहुत ही आत्मग्लानि हो रही है, बहुत ही पश्चाताप हो रहा है, बहुत ही अफसोस हो रहा है। इसी बात को यहाँ पर दोस्तों प्रथम सर्ग में बताया गया है कि युद्ध है वो क्यों होता है, ठीक है, और युद्ध के बाद में भीषण नरसंहार होता है, उसका उत्तरदायी कौन होता है, ठीक है। सामान्य जनता है वो युद्ध नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसे लड़ना पड़ता है, वो हमेशा दुविधा में रहती है, ठीक है। और महाभारत के युद्ध के पश्चात है वो आपके युधिष्ठिर को किस प्रकार आत्मग्लानि होती है, और फिर जब उन्हें रहा नहीं जाता है तब वो कहते हैं कि भाई पार्थ, अर्जुन से पार्थ कहते हैं, तो पार्थ में क्या है, अब क्या है, किसके पास जा रहा हूँ, पितामह भीष्म के पास में जा रहा हूँ। क्योंकि महाभारत में दोस्तों या तो कृष्ण थे, या फिर पितामह भीष्म थे, या फिर आपके विदुर थे, ठीक है, जो बहुत ही ज्ञानी, ठीक है, वेद पुरुष थे, हर बात का है वो आपका सटीक उत्तर है वो देने में सक्षम थे। तो इनसे ही वह युधिष्ठिर है आपके क्या है जाकर के समाधान पूछता है, इसीलिए वो पितामह भीष्म के पास जाकर के। तो यहाँ पर है ये आपका सर्ग है, ये आपकी छोटी सी दोस्तों, छोटा सा आपका एक है 2 क्लासों के माध्यम से, क्योंकि 15, 20, 25 मिनट तो आपकी इसी में लग गई। भूमिका दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इस भूमिका के बिना है आपको बिल्कुल भी कथाएं समझ में आपको आकर के सीधा पढ़ाने लग जाता तो अब तक है ख़त्म हो जाता, ठीक है। लेकिन भूमिका है, पूरी कथा है, वो आपके समझ में आना चाहिए कहाँ है क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत होती है कि वहाँ पर कौन रो रहा है, और है वो पितामह भीष्म के पास में युधिष्ठिर है, चले जाते हैं।
यहाँ पर आपका प्रथम है वो सर्ग समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर बनेंगे, कौन कौन सा इसमें अलंकार है दोस्तों, वो सारा का सारा कौन कौन से शब्द हैं, क्या क्या अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, एक तो आपसे क्या है, क्या उद्देश्य है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। किसने लिखी है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन से सन में लिखी गई थी, ये पूछा जा सकता है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या कोई बीच में जैसे या प्रथम सर्ग में कोई भी ऐसी बात आएगी, ठीक है, वो पूछी जा सकती है। पितामह भीष्म के पास में कौन गया था, ये ऐसे क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी भी शब्द कठिन शब्द का है वो अर्थ आपसे पूछा जा सकता है पंक्ति दे करके। कोई भी पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है किस से उद्धृत है, तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। कितने सर्ग हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके साथ कोई भी पंक्ति दे करके उसका भाव पूछा जा सकता है, इसमें क्या भाव निहित है, ठीक है। अलंकार उसमें से पूछा जा सकता है, कौन सा अलंकार है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके हैं प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे, आज हम आधा पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें अर्थ दोस्तों कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अन्य अन्य चीज़ें हैं वो इसमें ज़रूरी हैं। अर्थ तो इसमें सीधा सीधा है। अब मैंने आपको इतना बता दी ना, आपको एक एक पंक्ति दोस्तों समझ में आएगी। यदि आपने पहले इससे देखा है तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा भाई क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है, लेकिन अब आपको दोस्तों अर्थ कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। तो दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका शब्द ज्ञान है वो आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के लिए आपका शब्दों पर अधिकार होना बहुत ही आवश्यक है। जिसका शब्द भंडार जितना ज़्यादा होगा दोस्तों, ग्रामर में उसके नंबर उतने ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक एक शब्द है दोस्तों, हम उसको देखते हुए चलेंगे। कोई भी कठिन शब्द आएगा उसका क्या अर्थ है, ठीक है, किस प्रकार से इसका या इसके और कोई समकक्ष के शब्द है, जैसे कि आपके भिन्नार्थक शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा, शायद ऊपर है, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता सोड़ित वहाँ, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर। तो ये आपका है पहला पद्यांश है। तो कुरुक्षेत्र का रण भीषण विनाश लीला हुई है, भयंकर दोस्तों। आपका घायल पीड़ितों की जो पुकारें हैं वो समस्त वातावरण में व्याप्त हो रही हैं, ठीक है। पांडवों के योद्धा हैं, उनको भी दोस्तों चोटें आई हैं, वो भी लड़े हैं, तो वो भी आहत हुए हैं, ठीक है। तो उनके आर्तनाद की जो पुकारें हैं समस्त वातावरण में क्या है, गूंज रही हैं। ऐसे वातावरण में जो कवि की जो अपना मन है, अंतर मन है, वो प्रश्न करता है, और जो युधिष्ठिर हैं वो उस पर क्या है, पश्चाताप कर रहे हैं। तो वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, कि युधिष्ठिर ने युद्ध को जीत लिया है, महाभारत के युद्ध को जीत लिया है, फिर भी वो वहाँ पर कौन रोता हुआ दिखाई दे रहा है। जब विजय मिल गई है तो फिर भी वहाँ पर वो क्यों रो रहे हैं, क्यों पश्चाताप कर रहे हैं, क्यों आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं। जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, ठीक है। जिस इतिहास को, जिस युद्ध को, ठीक है, युद्धों से क्या है, इतिहास बनते हैं, ठीक है, और बिगड़ते भी हैं। तो जिस इतिहास को, युद्ध के जिस इतिहास को, महाभारत के जिस युद्ध को, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, जिसे नौजवानों ने अपना लहू दे करके इसको क्या है, इतिहास को लिखा है। असंख्य नौजवान, असंख्य वीरों ने अपना क्या है, शोणित दिया है, अपना लहू दिया है, तब जा कर के युद्ध का जो इतिहास है वो लिखा गया है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। प्रत्यय माने दोस्तों क्या होता है, विश्वास होता है, ठीक है। तो ये आप यदि आपके पास में कहीं है तो ठीक, नहीं तो दोस्तों मैं इसका क्या है, PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसकी क्या है दोस्तों एक ज़रूर, ठीक है, गद्य चल जाता है, गद्य की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पद्य की दोस्तों आपके पास में
ज़रूर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और उस पर जो जो कठिन शब्द हैं वो आपके, जैसे PDF आपने निकलवा ली और उस पर कठिन शब्दों की जैसे जैसे आप पहले PDF निकलवाएं, उसके पास में कठिन शब्द होते हैं, उनका अर्थ है वो लिखते चलें। कौन सा अलंकार है वो मैं आपको बताता चलूँगा, वहाँ पर वो लिखते चलें। यदि कोई लाइन है, पंक्ति है, उसका कठिन अर्थ आपको लग रहा है तो वो वहाँ पर लगते चलें। कोई मूल भाव है, ठीक है, कोई आपका दर्शन है, जैसे भी कोई मुख्य बात है तो वो वहाँ पर आप सीधे सीधे नोट कर लें। आपको कोई भी नोट्स की फिर आवश्यकता नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पर भी आप थोड़ा सा टिक कर लें कि भाई यहाँ से मेरा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, कि जिस अध्याय को असंख्य नौजवानों ने अपना लहू दे करके लिखा है, प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जो किसी बूढ़े के विश्वास, ठीक है, जो कुटिल नीतिज्ञ, जो कुटिल नीतिवान होते हैं, राजनेता होते हैं, उनके व्यवहार का, उनके किसी कथन का, क्रियात्मक, ठीक है, उनके क्या है, उनके किसी विश्वास का, उनके किसी सिद्धांत का और उनके किसी कथन की क्या है वो व्याख्या दिखाई देती है। जिनका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, कि इतिहास के अध्याय पर क्या है, किसके लहू का मोल लिखा हुआ है, तो नौजवानों के लहू का मोल लिखा हुआ है। युद्ध को कौन करवाता है, किसकी स्वार्थ लोलुपता करवाती है, तो वो कौन करवाते हैं, जो बूढ़े बूढ़े राजनीतिज्ञ हैं, जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, वो अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है, असंख्य नौजवानों को युद्धाग्नि में क्या है झोंक देते हैं और अपना उनका स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाता है। जिनका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है, और उनका हृदय क्या है, उनका हृदय इतना मलिन यानी इतना काला है, इतना गंदा है, जितना कि शीर्ष, जितना कि उनका जो भारी आवरण है, जितना कि उनका सिर है, जितना उनका मुख है, वो बलक्ष, बलक्ष कहते हैं दोस्तों हाथी के सूंड के समान श्वेत, ठीक है। तो ये आप याद रखिए बलक्ष। तो आपसे यहाँ से पंक्ति दे करके पूछा जा सकता है बलक्ष का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसी प्रकार के आपके छोटे छोटे यहाँ से क्वेश्चन है वो बनेंगे, तो आपको पूरा का पूरा अर्थ है वो आना चाहिए। तो जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय, तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं हैं वो प्रयुक्त हुए हैं। छंद आपसे बहुत कम ही पूछा जाए, कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो छंद वैसे इसमें मुख्य रूप से है नहीं, क्योंकि प्रमुख जो कवि हैं, ठीक है, जैसे कि आपके जयशंकर प्रसाद थे, उन्होंने क्या है अपना आंसू छंद है वो खुद ही उन्होंने निर्मित कर लिया था, ठीक है। बापू में आपके है, जो बापू में एक अलग अलग प्रकार का छंद है वो बापू छंद कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 14 पंक्तियों का योग है। गीता इसमें प्रमुख रूप से दिखाई जाती है, अलग अलग में अलग अलग छंद हैं, ठीक है। आगे के सर्गों में जैसे आपको घनाक्षरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके छंद आएंगे, गीत का भी मिलेगा। तो प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जो कि किसी बूढ़े कुटिल स्वार्थी जो राजनेता हैं उनके क्या है, उनके जो कथन हैं, ठीक है, उनके जो उद्देश्य हैं, उनकी जो कुटिलता है, उनकी क्या है क्रियात्मक क्या है व्याख्या है। क्रियात्मक व्याख्या क्या है, यानी कि उनका क्या है युद्ध वो ही करवाते हैं। जिनका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है, और उनका हृदय वो उतना ही काला है, उतना ही मलिन है जितना कि हाथी का दांत उनका जो सिर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बाहर की जो उपमा है, यानी बाहर से तो वो क्या है बगुला भगत हैं जो, ठीक है, बाहर से तो क्या है सफ़ेद हैं, लेकिन उनके मन में क्या है बहुत ही करुषता विद्वान है, बहुत ही मलिनता विद्वान दिखाई देती है। तो जितना कि हाथी का जो सूंड होता है उसकी जो श्वेतता होती है, उसी के समान उनका सिर है, बाह्य आवरण है, यानी कि वो कपड़े तो क्या है सफ़ेद पहनते हैं, ठीक है। और उनका हृदय क्या है उतना ही मलिन है। जो आप तो लड़ता नहीं, जो क्या है ऐसे जो स्वार्थी राजनेता होते हैं, जो बड़ी बड़ी पदवी पर अभिषिक्त जो नेता होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो आप तो लड़ते नहीं हैं। कटवा किशोरों को, मगर वो युद्ध में क्या है किशोरों को, अनेक असंख्य नौजवानों को झोंक देते हैं और आश्वस्त होकर के सोचता है शोड़ित वहाँ लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और फिर जब युद्ध हो जाता है, उसमें जब विजय मिल जाती है, ठीक है, तो फिर आश्वस्त होकर के, फिर निश्चित होकर के सोचते हैं कि शोणित वहाँ, शोणित माने होता है दोस्तों खून, रक्त बह गया, कोई दिक्कत नहीं, असंख्य भी नौजवान मर गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे देश की लाज है, लज्जा है, वो बच गई है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में आपका यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि जो युद्ध का कारण है वो कभी किसको बताता है, तो जो कुटिल और जो स्वार्थी राजनेता हैं उनको ही क्या है, उनकी कुटिल नीतियों को, उनके स्वार्थी, उनके उद्देश्यों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को ही क्या है वो युद्ध का कारण है वो बताता है, ठीक है। जो खुद तो लड़ते नहीं है बल्कि नौजवानों को युद्ध में झोंक करके
और उनको क्या है मरवा डालते हैं, उनका संहार करवा डालते हैं। यज्ञ में उनका क्या है नरमेध यज्ञ में उनकी क्या है समाधि बना डालते हैं। और शोणित वहाँ, लेकिन फिर बाद में वो क्या सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, इतने नौजवान मर गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश की जो लज्जा है वो बच गई। तो देश के नाम पर इस पर्दे को ढक करके अपनी जो ईर्ष्या है, अपनी जो मदान्धता है, अपनी जो आपकी उद्देश्य है, महत्वाकांक्षा है, उनको देश की लज्जा के नाम के पर्दे से ढक करके युद्ध में वो असंख्य नौजवानों को झोंक देते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपका जो पहला है पद्यांश है दोस्तों, ठीक है, वो आपकी समझ में आया होगा। हालांकि इसमें समझने का कोई ऐसा खेल है नहीं, ठीक है। यहाँ से आपका प्रमुख जो क्वेश्चन बन रहा है वो है आपके कि किस की वजह से युद्ध होते हैं। तो बूढ़े और जो कुटिल नीति वाले लोग हैं उनकी वजह से युद्ध होते हैं, जो सारे नौजवानों को युद्ध में झोंक देते हैं, ठीक है। और फिर क्या है देश की लज्जा बचाने का क्या है उपक्रम करते हैं, ढोंग करते हैं। और तब सम्मान से जाते गिने कि और तब सम्मान से जाते गिने, नाम उनके देश मुख की लालिमा, है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं, और तब सम्मान से जाते गिने। यहाँ पर दोस्तों आपकी अलग मात्राएं प्रयुक्त हुई हैं। पहला पद्यांश था उसमें तो आपके 14 + 14 पे यानी कि 28 मात्राएं थी एक पंक्ति में, ठीक है। यहाँ पर आपके टोटल हैं वो आपके 19 मात्राएं प्रयुक्त हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके मुश्किल है, छंद आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और तब सम्मान से जाते गिने, तो यहाँ पर क्या रहा है कि युद्ध के बाद में जब असंख्य नौजवानों का क्या है बलिदान हो जाता है, युद्ध में उनका क्या है मरण हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, उसके बाद में सम्मान से जाते गिने नाम उनके, उसके बाद में क्या है उनको क्या है तमगा दिया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदक हैं वो आपके दिए जाते हैं, उनका नाम है बड़े भारी सम्मान से लिया जाता है। ऐसा ही दोस्तों उदाहरण में आपको यदि दूं, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले क्या है एक सेना के जवान ने क्या है फांसी लगा ली थी, ठीक है, उसने आपको गोली मार ली थी अपने पे, ठीक है। आपने बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनी होंगी कि सेना के जवान है वो इसलिए मार लेते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े जो अफसर हैं वो इनसे क्या है गाड़ियाँ साफ़ करवाते हैं, अपनी लैट्रिन साफ़ करवाते हैं, ठीक है। और बहुत घर के जो ऐसे काम है दोस्तों उनसे करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं, ठीक है। एक सैनिक ने एक बार क्या है वीडियो डाल दी थी, बहुत साल पहले की बात है, 6-7-8 साल हो गए, तो वीडियो डाल दी उसने क्या है कि हल्दी का पानी है मुझे पीने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हैं वो कई बार निकल के आती हैं। तो जो बड़े बड़े दोस्तों चाहे वो नेता हो चाहे वो बड़े बड़े किसी के भी रेल में देख लीजिए आप, ठीक है, और सारों की यही कहानी है, चाहे आप कोई भी दोस्तों विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ठीक है, आपका कोई भी रेल विभाग हो, ठीक है, चाहे आपका सेना हो, कोई भी आपका दोस्तों विभाग हो, वहाँ पर बड़ों बड़ों के द्वारा अपने अधिकार के द्वारा पद की शक्ति और अधिकार के माध्यम से उसका क्या छोटों का शोषण किया जाता है। और तब सम्मान से जाते गिने, लेकिन जब वो शहीद हो जाते हैं, युद्ध में मर जाते हैं, तब क्या है उनके नाम है वो सम्मान से लिए जाते हैं। यानी जीते जिए तो तुमने उनके लिए कुछ किया नहीं, ठीक है, बल्कि उनके अधिकार को खाते रहे, उनके जो बटका जो पैसा है, उनका जो खाने की जो पैसा है उसको लेकर के क्या है खुद हड़प जाते हैं, ठीक है, और उनको क्या है कार्रवाई चलाते रहते हैं। तो नाम उनके बाद में क्या उनके सम्मान से लिए जाते हैं। देश मुख की लालिमा, ठीक है, तो देश को क्या है मुख की उपमा दी है। तो देश मुख में क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। एक आपका अलंकार में आपको लिखाना भूल गया, वह कौन रोता है वहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है प्रश्न अलंकार हो गया, प्रश्न अलंकार हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको तो यहाँ पर क्या है वो प्रश्न अलंकार हो गया, ठीक है, इस पंक्ति में आपका प्रश्न अलंकार हो गया। और आपके बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के बरबार का वलक्षमा ने हो गया हाथी दांत, हाथी दांत जैसा सफ़ेद, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको लिखता चलूँगा, ये PDF है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल गया है, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, और तब क्या है उनके नाम है वो क्या है सम्मान से गिने जाते हैं। देश मुख की लालिमा, तो देश मुख में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपके रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके रूपक अलंकार। नाम उनके देश मुख की लालिमा,
कि जो देश का जो मुख्य है उसकी क्या लालमा है बची, यानी कि जो देशमुख की लालमा का यहाँ पर अर्थ हो गया दोस्तों इज्जत। ठीक है, तो देशमुख तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, और उसकी जो लज्जा है, उसकी जो इज्जत है वो बची जिनके लुटे सिंदूर से। ठीक है, कि देश की जो इज्जत बचाने जिनके क्या है, जिन्होंने अपने पतियों का, अपने सिंदूर का क्या है बलिदान कर दिया है, जिन्होंने अपने पतियों को क्या है युद्ध में बलिदान कर दिया है, ऐसी वीरांगनाएं, ठीक है, ऐसी सैनिक की विधवाएं देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं, या फिर ऐसी माताएं जिन्होंने अपने सपूतों को देश के लिए क्या है होम कर दिया है। तो ये वाली बात है कि युद्ध के बाद में जब युद्ध हो जाता है, असंख्य सैनिक मारे जाते हैं, असंख्य योद्धा, असंख्य नौजवान, ठीक है, युवा हैं वो मारे जाते हैं, तब ऐसी स्त्रियां जिन्होंने अपने पतियों को, अपना सिंदूर को क्या है युद्ध में अपने क्या है गंवा दिया है, अपना सिंदूर जिनका लुट गया है, जिनके पति हैं, ठीक है, वो क्या है देश के लिए जिन्होंने अपने पतियों का बलिदान कर दिया है, या फिर ऐसी माताएं जिन्होंने अपने पुत्रों का देश के लिए बलिदान कर दिया, देश की इज्जत बचाने के लिए, उनके नाम हैं फिर उस युद्ध के बाद में सम्मान से लिए जाते हैं। उनको क्या है पदक दिए जाते हैं, उनको पदवियां दी जाती हैं, ठीक है, उनको नौकरियां दी जाती हैं। तो ये जो वाली बात है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके रूपक अलंकार हो जाएगा, और साहब आपके ऊपर आपका प्रश्न अलंकार हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ईश जाने देश का लज्जा विषय। ठीक है, अब कवि क्या कह रहा है कि ईश जाने यानी कि भगवान जाने देश का लज्जा विषय तत्व है या कि कोई केवल आवरण, कि जो देश की जो लज्जा का विषय है, ये देश की लज्जा की बात करते हैं कि भाई हमारी देश की लज्जा बच गई। क्या वास्तविकता में यह देश की लज्जा बचाने के लिए युद्ध किया जाता है, या ये तत्व, या ये सत्य है, या ये केवल कोई आवरण यानी कि कोई पर्दा है। ठीक है, क्या ये सत्य है या कोई केवल पर्दा है। ईश जाने देश की लज्जा विषय, कि भगवान जाने देश की जो लज्जा बचाने की जो ये बात राजनेता करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, ये क्या केवल तत्व यानी कोई सत्य है, वास्तविक है, या फिर ये केवल एक आवरण यानी कि एक पर्दा है उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। ठीक है, या केवल ये देश की जो लज्जा बचाने वाली बात है, या ये सत्य बात है कि वास्तव में देश की लज्जा बचाने के लिए ऐसे युद्ध किए जाते हैं, या फिर ये पर्दा है उस चीज़ को, उस अग्नि को ढकने के लिए जो हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि हलाहल माने होता है दोस्तों जो विष है वो शिवजी ने, ठीक है, जो एक बहुत क्या है जहर का पर्यायवाची है। ठीक है, हलाहल, ठीक है, जहर होता है, हलाहल माने क्या होता है जहर, जो बहुत ही खतरनाक जहर होता है उसे हलाहल कहते हैं। और कुटिल द्रोहाग्नि का, शिवजी ने शायद कालकूट विष है वो धारण किया था। ठीक है, हलाहल माने जहर होता है, उस जहर सी कुटिल द्रोहाग्नि का, ठीक है, जो उनके अंदर ईर्ष्या की जो अग्नि उनके अंतर्गत जल रही है, जहर जैसी ईर्ष्या की अग्नि उनके अंतर्गत जल रही है, तो उस अग्नि को ढकने का क्या ये पर्दा है कि भाई अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी ईर्ष्या को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है, उसको ढकने का पर्दा है कि भाई देश की लज्जा की बात कर दो और फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा कि भाई हमने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये युद्ध करवाए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बता दूं भारत विभाजन है, ठीक है, तो जिन्ना है, सारा का सारा काम है वो जिन्ना की वजह से हुआ था भारत विभाजन। लेकिन दोस्तों भारत विभाजन नहीं होने वाला था, लेकिन अकेला जिन्ना है उसने जोर पकड़ लिया। तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं दोस्तों यही सारे काम है वो क्रियाक्रम करवाते हैं। तो हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, या फिर ये सत्य बात है, या फिर ये उस जहर के समान जहरीली कुटिल दुराग्नि यानी ईर्ष्या है, उसको ढकने का केवल आवरण है यानी कि पर्दा मात्र है, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, जो एक लंबे समय से जलती हुई आ रही है स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, जो स्वार्थी सभ्यता के अग्रणी यानी आगे नायकों के पेट में जठराग्नि सी, जो स्वार्थी सभ्यता के अग्रणी जो नायक हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, और उनके पेट में जठराग्नि की समान जलती हुई जो बहुत समय से चली आ रही है, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि को, उस ईर्ष्या को, उस शत्रुता को ढकने का क्या ये केवल पर्दा मात्र है। तो जठराग्नि दोस्तों, जठराग्नि कहते हैं पेट में जलने वाली आग को। ठीक है, जठराग्नि हो गई, पेट में भूख लगती है ना, तब जो आग जलती है, पेट में भूख की आग है, उसको कहते हैं जठर प्लस अग्नि, जठराग्नि। और एक होती है दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग, उसे कहते हैं बड़वानल या फिर बड़वाग्नि।
ठीक है। और इसी प्रकार जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दोस्तों दावानल या फिर दावाग्नि, ठीक है। अनल है वो आपका पर्यायवाची है, ठीक है। दावा प्लस अनल तो दावानल हो गया, दावा प्लस अग्नि दावाग्नि हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शब्दों का है वो विश्लेषण करना सीखें दोस्तों, शब्दों को तोड़ना सीखें, शब्दों के माध्यम से समझना सीखें। कई बार क्या है कोई कठिन अर्थ आ जाता है, लेकिन किसी और में दोस्तों वो कहीं आपने ऐसा पढ़ा हो, ठीक है, तो वहाँ से है वो अर्थ है वो सरल हो जाता है उसका माध्यम से। ऐसे इस प्रकार से किसी चीज़ को पढ़ना सीखें, कनेक्ट करना यदि आप जिस दिन सीख जाएंगे तो उस दिन दोस्तों पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। आगे कभी क्या कह रहा है कि विश्व मानव की जो विश्व के जो जनता है, विश्व के जो समुदाय है, विश्व जो मानव है उसके हृदय में निर्द्वेष में, उसका हृदय क्या है वो तो निष्कलंक है, उसके हृदय में कोई भी द्वेष नहीं है। मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, उसके हृदय में कोई भी शत्रुता का जो युद्ध किए जाते हैं जिस शत्रुता की वजह से, उस शत्रुता का तो भारत की जो जनता है या फिर विश्व की जो जनता, विश्व का जो मानव है उसके हृदय में मूल यानी कि उसके हृदय में क्या है जड़ हो नहीं सकती है। तो जड़ किसके हृदय में हुई, वो हुई आपके इन कुटिल राजनेताओं के हृदय में। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है कि जो समुदाय है, मानव जो समुदाय है, कोई भी दोस्तों कोई भी सैनिक है वो कभी भी युद्ध लड़ना नहीं चाहता। उसे पता है कि भाई मेरे बीवी बच्चे हैं, सब हर सैनिक दोस्तों घर पर है वो अपना परिवार छोड़ करके जाता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपना समुदाय को लड़ना नहीं चाहता है। फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से, लेकिन जो कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ स्वार्थ लोलुप जो व्यक्ति होते हैं, उनकी ही सांस से, विषैली व्यक्तियों की सांस से उनकी फैलती लपटें विषैली, तो जहरीली जो लपटें हैं, ठीक है, आग की जो ज्वालाएं हैं, उन केवल उन व्यक्तियों, कुछ एक व्यक्तियों ऐसे होते हैं, ठीक है, मदान्ध होते हैं, सत्तान्ध होते हैं, उन व्यक्तियों की सांस से ही फैलती लपटें विषैली लपटें, जो विषैली लपटें हैं वो क्या है, युद्ध की विषैली लपटें फैल जाती हैं। तो अब यदि हम दोस्तों बात करें इसमें, तो आवरण माने हो गया दोस्तों पर्दा, ठीक है। हलाहल माने हो गया आपका तो ईस जाने देश का लज्जा विषय। तो यहाँ पर आपका हो गया दोस्तों संदेह अलंकार, ठीक है। यहाँ पर संदेह किया जा रहा है, लेखक को खुद पता ही नहीं है, ठीक है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की नारी है कि सारी ही की नारी है। तो ये बात है, यहाँ पर संदेह हो गया है। ईस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है या कि कोई केवल आवरण, ठीक है। देखो एक तो मैं इसकी PDF भेज दूंगा लिखे हुए की, ठीक है, और एक मैं आपको सादा बिल्कुल भेज दूंगा, उसको आप निकलवा लेना, ठीक है। तो वहाँ पर निकलवा लेंगे तो वो ज़्यादा दोस्तों अच्छा है, और भी आप अपना मन का है उस पर लिख सकते हैं। तत्व है कोई कि केवल आवरण, हलाहल माने हो गया दोस्तों जहर, ठीक है, और हलाहल सी यहाँ में हो गया था आपका उपमा अलंकार, ठीक है। सा समसरिस जिमी तुल्य, और जठराग्नि हो गया आपके पेट में लगने वाली आग, इसमें हो गया आपका उपमा अलंकार। कि जिस प्रकार पेट में भूख लगती है जब आग जलती है ना, जिस प्रकार हमें नियमित रूप से हमें भूख लगती है, उसी प्रकार से जो नायक है उन्हें चिरकाल से इनके अंदर क्या है, स्वार्थ अंधता की, ठीक है, सत्ता की और सब कुछ पाने की महत्वाकांक्षाओं की आग है इनके अंदर। शत्रुता की जो आग है वो बहुत समय से, चिरकाल यानी लंबे समय से क्या है, जलती हुई आ रही है। और जो देश की लज्जा का जो विषय है, ये उस अग्नि को, ये उस शत्रुता को ढकने का केवल क्या है, पर्दा मात्र है, ठीक है। क्योंकि जो विश्व के हृदय में, अब यहाँ से प्रश्न क्या बन जाएगा कि जो लज्जा है, कि देश की जो लज्जा की बात कही गई वो किसका पर्दा है, शत्रुओं की आग, शत्रुता की आग को ढकने का, ठीक है। किसके समान जलती आ रही है, ठीक है, जो शत्रुता की जो आग है वो नायकों के हृदय में किसके समान जलती आ रही है, तो जठराग्नि के समान, ठीक है। जठराग्नि से यहाँ पर उपमा दी है, तो किसके मूल में नहीं हो सकता है, या फिर जो शत्रुता है उसका मूल है वो किन में दिखाया है लेखक ने, तो वो आपके कुटिल राजनीतिज्ञों में दिखाया है, ठीक है। कौन लड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं वो आपके, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हर युद्ध के पहले जब भी कोई सैनिक युद्ध लड़ने जाता है, ठीक है, जो भी जन समुदाय युद्ध करता है तो हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। तो द्विधा यानी कि जो संशयात्मक मन है, ठीक है, दुविधा है, वो उबलते हुए क्रोध से हर समय लड़ती है। मनुष्य क्रोध में आ जाता है, सैनिक है वो जोश में आ जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है, शंका है कि हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता कि वह क्या है, मनुष्य क्या है, जो मनुष्य है हर युद्ध के पहले ये बात सोचता है कि क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल में द्रोह का, कि क्या केवल शस्त्र से ही अन्याय का, अपकर्ष यानी कि अवनति, और विष का, गरल में द्रोह का, ठीक है, और इस गरल में यानी द्रोह का यानी जो जहरीली जो शत्रुता है, इसके विष का उपचार केवल क्या शस्त्र से ही किया जा सकता है या फिर इसे बातचीत से भी निपटाना है वो संभव है। तो ये जो दुविधा है वो दोस्तों हर सैनिक के मन में रहती है कि भाई युद्ध क्या जरूरी है, युद्ध करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये जो दुविधा है वो उसकी क्रोध से हमेशा ही लड़ती हुई दिखाई देती है। तो हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता है, द्वंद्व में होता है कि वास्तव में क्या युद्ध ही जरूरी है या फिर ऐसे बातचीत से भी मुद्दे को हल किया जा सकता है। ऐसे दोस्तों बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिसके लिए बहुत अब तो ऐसा लग रहा था युद्ध होगा, लेकिन ऐसी बातों से ऐसी समस्याओं को बातों से सुलझा लिया गया है। आपसी वार्ता के माध्यम से, आपसी समझौते के माध्यम से दोस्तों जो बात सुलझ जाए, अपनी ज़िंदगी में भी दोस्तों इस बात को उतारने का प्रयास करना, वो लड़ाई से, वो कभी भी दोस्तों युद्ध से संभव नहीं हो पाती है। युद्ध से केवल तब तक शांति मिलती है जब तक युद्ध होता है, उसके बाद में केवल पश्चाताप होता है, अफसोस होता है। कलिंग विजय के बाद में जैसे अशोक को हुआ था, उसी प्रकार से महाभारत के युद्ध के बाद में आपके युधिष्ठिर को हुआ था, ठीक है। हर युद्ध के बाद में उसको नायक को अफसोस होता है, ठीक है। तो अमोघ माने होता है दोस्तों अचूक, ठीक है। अपकर्ष माने उन्नति, ठीक है। लड़ना उसे पड़ता मगर, पर उसे क्या पड़ता है, सैनिक सोच तो लेता है, दुविधा में तो घिर जाता है, लेकिन फिर भी उसे लड़ना पड़ता है क्योंकि वो खुद युद्ध नहीं लड़ रहा है। उसे तो क्या है, कुछ स्वार्थ जो व्यक्ति हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं, लोलुप व्यक्ति हैं, उनकी क्या है आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। वो लड़वाना चाहते हैं क्योंकि इससे उनके स्वार्थों का क्या है, सिद्धि हो रही है। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें राजनेता होते हैं, वो क्या खुद ही दंगे करवाते हैं, ठीक है, श्रेय लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक नायक फिल्म है, उसमें क्या है, अमरीश पुरी है, ठीक है। वहाँ पर दंगा हो जाता है तो वो चाहता है कि भाई जब तक ये दंगे देंगे तब तक हमको कौन पूछेगा, 10-5 लोग मरे, 2-4-5 से लोग मरते हैं, मरने दो, बस चलती है तो चलने दो, ठीक है। तो तभी दोस्तों राजनीति होती है, इसी को राजनीति कहते हैं। यदि सारी समस्याएं यदि मिट गई तो फिर दोस्तों राजनेताओं की क्या ज़रूरत रह जाएगी। इसलिए समस्याएं मिटाते नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता सत्य को रोता हुआ, उसे लड़ना पड़ता है, वो लड़ता नहीं है। और जब वो जीत जाता है तब रणभूमि में वो सत्य को रोता हुआ देखता है कि जिस सत्य के लिए, जिस मानवता की स्थापना के लिए, जिस शांति के लिए हमने युद्ध लड़ा था, ठीक है, जिस अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ा था, वो अब अन्याय तो रहा ही नहीं है, ठीक है। तो वो उस सत्य को रोता हुआ पाता है। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, ठीक है। कौन सा सत्य है कि भाई तुमने युद्ध है वो क्यों लड़ा था, ये तो बात है वो बातचीत से हल हो सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने युद्ध किया और हजारों व्यक्तियों की इसमें जान गई, अब फिर भी तुम्हें पश्चाताप, अफसोस हो रहा है। तो फिर ऐसे युद्ध का क्या मतलब है। तो ऐसा सत्य है दोस्तों, वो वास्तविकता है। जब तो हमें जोश में कुछ दिखाई नहीं पड़ता युद्ध से पहले, लेकिन युद्ध जीतने के बाद में वो हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, और जो विजयी पुरुष हो जाता है, जैसे महाभारत में आपके युधिष्ठिर हो गए, तो उस पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता है, तो वो अब के क्या है, अपने अस्त्रों बहाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कीचड़ क्यों कहा गया है, क्योंकि जो विजय के युद्ध के बाद में दोस्तों जो सत्य आएगा, ठीक है, वो फिर क्या है, आंसू तो फिर बहा नहीं सकता है, फिर वो उसको क्या, आंसू क्या है, कीचड़ ही कहा गया है, कीचड़ नयन का डालता। तो फिर वो इसी प्रकार है, वो क्या है, सत्य रोता हुआ दिखाई देता है कि भाई तुमने जिस सत्य की स्थापना के लिए, जिस मानवता के लिए आपने युद्ध किया था, वो सत्यता, वो मानवता आज तक स्थापित नहीं हो पाई। और आप देख लीजिए, चाहे कोई सा भी युद्ध हुआ हो दोस्तों, कभी भी उसके बाद में शांति, सुख शांति स्थापित नहीं हो पाई है, ठीक है। हजारों महिलाएं विधवा हो जाती हैं, अनाथ हो जाती हैं, ठीक है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जो माताएं हैं वो आपके पुत्र विहीन हो जाती हैं, बाप हैं वो पुत्र विहीन हो जाती हैं, कई का पूरा परिवार उजड़ जाता है। ये दोस्तों युद्ध के बाद में बड़ा ही दारुण और भयानक विवस्त दृश्य होता है। तो उस सत्य से सामना नहीं हो पाता है
क्योंकि युद्ध के बाद में चाहे कोई दोस्तों क्रूर हो, चाहे कौरव भी दोस्तों जीतते, तो उन्हें भी इस सत्य का आभास होता कि भाई हमने जिस बात के लिए हमने युद्ध किया था, तो अब हम किसके लिए, अब हम विजय के लिए हम उत्सव मनाएं। अब शत्रु था हमारा, वो तो मर गया, वो तो चला गया, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पर आपके क्या है, तो अन्याय जो अपकर्ष है, इसमें आपका क्या हो गया, आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो गया। लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता सत्य को रोता हुआ। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, कि रणभूमि में जीतने के बाद वह किसको रोता हुआ देखता है, सत्य को, हिंसा को, अधर्म को, ठीक है, न्याय को। तो फिर यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार के यहाँ पर एक एक शब्द की यहाँ पर आपको इसी प्रकार के प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, एक एक पंक्ति पर, कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, ठीक है। अब मेरी समस्या दोस्तों यही है, जब गद्य को पढ़ाते समय जब मैं इतना बोलता हूँ, तो दोस्तों पद्य के लिए तो मेरी क्या है, इसमें आत्म शांति मुझे नहीं मिल पा रही है अभी पर भी, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि सीमाएं हैं और 2 क्लासों में इसको मुझे पूर्ण करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से दोस्तों आपका क्या है, आप भी सोचेंगे क्या यार छोटी सी चीज़ के लिए क्या हम रामायण सुने जा रहे हैं, ठीक है। तो सत्य को किसको रोता हुआ देखता है, ठीक है। तो कीचड़ नयन के डालता, ये किसके लिए कहा गया है, ठीक है। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कीचड़ नयन का डालता, ये आपके लिए सत्य के लिए कहा गया है। किसके नाम पर डालता है, विजयी पुरुष के नाम पर डालता है। अब बात कर रहे हैं, उस सत्य के आघात से हैं झंझना उठती सिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची लगे कौन अपरिचित हाथ ज्यों, कि उस सत्य के आघात से हैं झंझना उठती सिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, नर का बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया। तो ये जो बात है अब देखते हैं। तो दोस्तों इसे गाकर पढ़ाने फिर थोड़ा समय चाहिए, फिर इसमें क्या है थोड़ा सा क्या है रसभंग और ध्यानभंग हो जाता है। तो बात कर रहे हैं कि उस सत्य के आगाज से, कि युद्ध जीतने के बाद में जो एक वास्तविक सत्य है जो हमारे सामने आ खड़ा होता है, वो लगातार हमसे प्रश्न पूछता है, लगातार हमारे हृदय पर आघात करता है। उस सत्य के आघात से, उस सत्य के चोट से हमारे जो प्राण की जो झंझना उठती सिराएं प्राण की असहाय सी, हमारे जो हृदय की जो सिराएं हैं, ठीक है, हमारा जो मन है, ठीक है, प्राण की जो सिराएं हैं, ठीक है, प्राण में जो क्या है हमारे में ऐसा कंपन, वो हमारा क्या है हृदय कांप उठता है कि यार हमने ये क्या कर दिया, ठीक है। सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, कि जिस प्रकार विपंची माने होता है दोस्तों वीणा, ठीक है, विपंची माने होता है वीणा, सहसा यानी अचानक कोई वीणा से कोई अपरिचित हाथ जिस प्रकार से लग जाता है, तो वीणा में जिस प्रकार का कंपन उठ जाता है, उसी प्रकार से उस सत्य के आघात से हमारे जो हृदय की जो प्राण की जो सिराएं हैं, प्राण की जो लहरें हैं, तरंगें हैं, प्राण की जो हमारी वीणा है, ठीक है, वो क्या है, वो कांप उठती है। तो यहाँ पर जो प्राण है दोस्तों, उसको किससे यहाँ पर उपमा दी है, प्राण की वीणा, वीणा के समान है वो दी है, ठीक है। और किसके आघात से हमारी जो सिराएं हैं वो कांप जाती हैं, तो वो सत्य के आघात से कांप जाती हैं। इस प्रकार ही आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्या है, हमारा हृदय वो बिल्कुल असहाय हो जाता है, निरुपाय हो जाता है, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी बल नहीं रहता, उसमें आत्मग्लानि, ठीक है, पश्चाताप की भावना है वो निरंतर विद्यमान रहती है। वह तिल मिला उठता मगर, ठीक है, और जो उस सत्य के आघात को सहता है वो उस आघात को सह करके तिलमिला जाता है, लेकिन है जानता इस चोट का उत्तर ना उसके पास है। लेकिन उसे पता है कि जो सत्य है वो वास्तविकता है, वो यथार्थ है, जो वो प्रश्न पूछ रहा है बिल्कुल सही है और मेरे पास इसका कोई भी उत्तर नहीं है। इसीलिए वो इस यथार्थ सत्य की, कटु सत्य की चोटों को निरंतर सहता रहता है। सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। और वो कहता है कि सहसा हृदय को तोड़ करके,
कि सहसा उसके हृदय को तोड़ करके करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। और उसके लगातार सत्य है उसके हृदय पर क्या है, प्रहार करता रहता है कि भाई तूने ये क्या कर दिया, अब तूने क्या पाया, युद्ध को करके तूने विजय तो पा ली लेकिन क्या पाया, वास्तविकता में क्या तू इसका अधिकारी है, क्या तूने सही किया। इस प्रकार है वो सत्य उसके हृदय में क्या निरंतर प्रश्न पूछता रहता है, प्रश्नों का आघात करता रहता है। और कड़ती यानी कि उसमें घुस जाती है प्रतिध्वनि प्राणगत, यानी कि उसके प्राणों में क्या है वो सत्य की जो आघात की जो ध्वनि है वो उसमें क्या है प्राणगत यानी प्राणों में क्या है प्रवेश कर जाती है। और अनिवार्य सत्याघात की, और जिसको क्या है जिससे बचना है वो कठिन हो जाता है। सत्य के जो आघात की जो प्रतिध्वनि है वो इसके प्राणों में प्रवेश कर जाती है, जिससे बचना है वो क्या है असंभव है। अनिवार्य शब्द है दोस्तों आ प्लस निवार, ठीक है, तो जिसका निवारण ना हो, ठीक है, वो है दोस्तों निवार, आ हो जाएगा तो अनिवार्य हो जाएगा। इसी में यह प्रत्यय लगा करके दोस्तों अनिवार्य शब्द बना है, ठीक है, जिसका निवारण ना किया जा सके। नर का बहाया रक्त ही भगवान मैंने क्या किया। और जब सत्य के आघात से सत्य की जो प्रतिध्वनि है वो इसके हृदय में प्रवेश कर जाती है, तब जो मनुष्य है वो सोचता है कि नर का बहाया रक्त की मैंने मनुष्य का ही रक्त है बहा दिया है, हे भगवान मैंने ये कैसा अन्याय कर दिया है। तो ये जो वाली बात है दोस्तों इस पद्यांश में है कि सत्य के आघात से प्राण की क्या है सिराएं हैं, प्राण में क्या है कंपन उठता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई वीणा है उसके तारों में कोई अपरिचित हाथ लग जाता है तब उसकी वीणा है वो झंझना उठती है। विपंची माने दोस्तों एक शब्द होता है विपंची, ठीक है, तो विपंची यानी वीणा भी है, और यहाँ पर विपंची माने एक शब्द और होता है, विपंची मान होता है दोस्तों बृहस्पति, ठीक है, जो आपके केशव दास में आता है पढ़ो ब्रंची मौन वेद जीव सोरी छाँट रे, ठीक है, तो यहाँ पर विपंची माने होता है बृहस्पति भी होता है। तो इस प्रकार जितना आपका शब्दों के प्रति दोस्तों अधिकार होगा ना उतना ही आपकी हिंदी है वो सरल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है मनुष्य सोचने लग जाता है जब सत्य के आघात से प्रतिध्वनि है जो उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है तो वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। थोड़ा सा दोस्तों अलंकार भी देख लेते हैं ऊपर के में कि प्रतिध्वनि प्राणगत में यहाँ पर आपको पता है एक वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और इसके बाद में आपका मैंने क्या किया इसमें हो जाएगा आपके दोस्तों प्रश्न अलंकार, ठीक है, प्रश्न अलंकार हो जाएगा। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। लेकिन आगे क्या है दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य के जो प्राण हैं मनुष्य की मनुज यानी मनुष्य मानव, ठीक है, शायद पत्थरों के हैं बने। पत्थर दोस्तों पाषाण होता है, पाहन होता है, ठीक है, पत्थर होता है पत्थरों के। लेकिन आगे दिनकर जी कहते हैं लेकिन इस बार सत्य को उस पर आघात होता है। युद्ध के बाद में वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करता है, गिलानी करता है, उसके प्राणों को भेद करके सत्य है, ठीक है, उसके हृदय में प्रतिध्वनि गूंजती है कि भाई मैंने नर का रक्त बहाया है, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन आगे दिनकर जी कहते हैं कि जो मनुष्य के प्राण है, जो मनुष्य है वो पापी मनुष्य है, उसके जो प्राण है वो शायद पत्थरों के बने हुए हैं। इस दंश के दुख को भूल कर कि पहली जो विजय होती है पहले युद्ध के बाद में इस दंश को यानी कि दुख को भूल करके होता समर आरूढ़ फिर, और वह फिर से दोबारा युद्ध करने, समर माने होता है दोस्तों युद्ध, ठीक है, युद्ध क्या है युद्ध करने लग जाता है। फिर मारता मरता फिर खुद मरता है और दूसरों को भी मारता है। विजय पाकर बहाता अश्रु है, और फिर विजय पाकर के फिर से वो वही काम करता है, फिर से वही वो अश्रु यानी आंसू बहाता है, ठीक है दोस्तों। तो अश्रु दोस्तों क्या होता है ध्यान रखना आप, अश्रु है आपके तत्सम तद्भव। आपको इस प्रकार से पद्य में दोस्तों बहुत ज़्यादा शब्दों का आपको ज्ञान होता है, ठीक है। अश्रु यानी आंसू होता है तो ये आपका तत्सम है, आंसू हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। और आंसू का दोस्तों कई बार क्या है बहुवचन बनाने के लिए पूछा जाता है, तो आंसू का दोस्तों कोई भी बहुवचन नहीं होता है, ये बात आप याद रखना। आंसू शब्द है वो ही आपका क्या है बहुवचन है, ठीक है। आंसू निकल आए, आंसू आ गए, कहीं भी आंसू आ गया, ये आपने नहीं सुना होगा। तो कोई भी शब्द है उसको बहुवचन एक वचन है तो वो आपको वाक्य में प्रयोग करके अवश्य देखना चाहिए। यूँ ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में, अब आगे कहता है कि इस प्रकार यहाँ पर लेखक है वो अपनी युद्ध की समस्या पर विचार कर रहा है कि युद्ध क्यों होते हैं, किन्होंने युद्ध का इतिहास लिखा है, ठीक है, कौन युद्ध को करवाता है। यूँ ही बहुत पहले कि इसी प्रकार है बहुत पहले, ठीक है, द्वापर में हुआ था दोस्तों, महाभारत का युद्ध है। द्वापर में पहले कभी कुरुभूमि में, कुरुभूमि यानी कि क्या है जो आपके इंद्रप्रस्थ था, हस्तिनापुर था, ठीक है, तो कुरुभूमि यानी कि कौरवों की जो भूमि थी, ठीक है, कुरुक्षेत्र था, हरियाणा में पड़ता है। नरमेध की लीला जब हुई जब पूर्ण थी, नरमेध कहते हैं दोस्तों आपकी क्या है
ऐसा यज्ञ जिसमें नरों की क्या है आपकी आहुति दी जाती है। तो युद्ध क्या है दोस्तों, नरमेध। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि युद्ध को किसकी उपमा दी गई, तो नरमेध की कही है। ठीक है, नरमेध की आपकी उपमा दी गई है कि जैसे यज्ञ करा जाता है उसमें तो क्या है, चंदन की थोड़ा सा क्या है उसमें भस्म वगैरह उसको क्या है आहुति देते हैं, लेकिन घी वगैरह की। लेकिन जो नरमेध है, युद्ध है, उसमें क्या है, नर यानी कि मनुष्य की क्या है आहुति दी जाती है। तो नरमेध की जब लीला जब पूर्ण हुई थी, पीकर लहू जब आदमी के बक्ष का, तो पीकर लहू यानी कि लहू होता है दोस्तों ये आपके उर्दू का शब्द है। तो पीकर लहू जब आदमी के बक्ष का यानी आदमी की छाती का लहू पी करके, वज्रांग यानी कि जिसके अंग हैं वो वज्र जैसे कठोर थे। वज्र है दोस्तों इंद्र का एक शस्त्र है। ठीक है, आपने देखा होगा रामायण वगैरह यदि आपने देखी है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वज्र क्या है, इंद्र का एक शस्त्र है जो कि आपके क्या है दधीची की अस्थियों से बना हुआ था। तो वो बहुत ही कठोर था, उसके प्रहार से बचना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। तो वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था। तो जब आदमी के बक्ष का लहू पी करके वज्रांग वज्र के समान कठोर अंगों वाले पांडव भीम का मन है वो शांत हो चुका था। ठीक है, किसका उसने खून पिया था दोस्तों, वो था दुशासन का, उसने खून पिया था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, व्रत मुक्त केशी द्रौपदी की, व्रत मुक्त केशी द्रौपदी तो ये दोस्तों यहाँ पर आया है। ये बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है कि व्रत मुक्त केशी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपके द्रौपदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रत मुक्त केशी क्या है, जिसने व्रत के कारण ही अपने केशों को मुक्त कर रखा हो। द्रौपदी की जब दोस्तों चीर हरण हुई थी, ठीक है, जब कौरवों की सभा में उसका चीर हरण हो रहा था, जब दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था, तब क्या हो, उसने पांडवों से कहा क्या तुम में एक भी ऐसा नहीं जो मेरी इस लाज की रक्षा कर सके। तब भीम ने दोस्तों ये प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं इस दुशासन की छाती है, ठीक है, मैं दुशासन की छाती को फाड़ करके और उससे क्या है द्रौपदी के जो केश हैं उनको यदि नहीं, उसके क्या है केस खोल दिए थे दुशासन ने, ठीक है, और साड़ी खींच रहा था। तो उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं केशों को कभी नहीं बांधूंगी। तब क्या है भीम खड़ा हुआ था और उसने कहा कि जब तक मैं दुशासन की छाती का जो रक्त है उससे मैं द्रौपदी के जो केशों को नहीं नहलाऊंगा, तब तक क्या है मेरी जो है ये मेरा वचन देता हूँ। तो जो द्रौपदी है उसने भी वचन लिया था कि जब तक इस दुशासन के पापी दुशासन के रक्त से मैं अपने केशों को नहीं धो लूँगी, तब तक मैं अपनी चोटी है उसको नहीं बांधूंगी। 13 वर्ष तक दोस्तों, 12 वर्ष का अज्ञातवास, ठीक है, और एक आपका गुप्तवास है, ठीक है, वनवास था 12 वर्ष का, 1 वर्ष का क्या है अज्ञातवास था। तो 13 वर्ष तक उसने क्या है अपने केश है वो खुले रखे थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब भीम ने दोस्तों दुशासन की छाती चीरी थी और अपनी अंजुरी में है वो रक्त भर करके उसने क्या है द्रौपदी के बालों को नहलाया था। तब दोस्तों द्रौपदी ने क्या है अपनी चोटी बांधी थी। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित, कि भाई वो मानवी स्त्री थी या फिर वो एक आग की ज्वाला थी, जागृत शिखा प्रतिशोध की, कि उसके हृदय में हमेशा ही बल देगी। 13 साल तक दोस्तों द्रौपदी के हृदय में क्या है शिखा प्रतिशोध की बदले की भावना है वो जलती रही थी। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, और उसने भी जब दुशासन का वध हुआ था उसने भी अपने दांत हैं वो अंतिम बार हैं वो अपने पीसे थे। रक्त बेणी कर चुकी केश की, और वो रक्त बेणी कर चुकी, रक्त बेणी यानी कि लाल बेणी अपनी केश की यानी कि अपने बालों को दुशासन के रक्त से धो करके नहला करके उन्हें लाल उनकी क्या है वेणी माने चोटी कर चुकी थी। केश जो 13 वर्ष से थे, जो केश उसने 13 वर्ष से खोल रखे थे। तो ये बात है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। मानवी थी अथवा ज्वलित, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपकी संदेह अलंकार, ठीक है, संदेह अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा आपके जागृत शिखा प्रतिशोध की, इसमें हो जाएगा आपके रूपक अलंकार, ठीक है। कोई भी यदि आपको समस्या हो दोस्तों पंक्ति दे देना, ठीक है, तो मैं आपको उस चीज़ की बता दूंगा। यदि कोई भी अलंकार यदि आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी पंक्ति में यदि कोई छूट गया है, ठीक है। तो जब युद्ध के बाद में दुशासन ने भीम का अपनी छाती का लहू पी करके उसका क्या है क्रोध उसका शांत हो चुका था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, और जब द्रौपदी जो कि स्त्री या फिर ज्वाला थी, ठीक है, जिसके हृदय में हमेशा ही 13 वर्ष तक लगातार प्रतिशोध की बदले की भावना जलती रही थी, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, उसने भी जब दुशासन का वध होते हुए देखा तो उसने अंतिम बार अपने क्रोध से दांत पीसे थे और उसके लहू से अपने केशों को धो करके अपनी लाल बेड़ी को, अपनी लाल है वो चोटी उसने की थी। केश जो 13 वर्ष से थे खुले। तो ये आपसे यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बना जा सकता है कि द्रौपदी के जो केश हैं वो कितने वर्ष तक खुले रहे थे,
13 वर्ष तक खुले हुए रहे थे। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शशि की मणि छीनकर, और जब पविकाय यानी कि बहुत विशाल आकार वाला, ठीक है, पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर, द्रोण सुत दोस्तों यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अश्वत्थामा के लिए। द्रोण यानी द्रोणाचार्य, सुत माने बेटा, द्रोणाचार्य का जो बेटा था वो था आपके अश्वत्थामा के शीश की मणि छीन करके, सिर की मणि है वो छीन करके हाथ में रख दी। प्रिया के आनंद विभोर होकर के उसने क्या है? द्रौपदी के हाथ में वो मणि है वो रख दी थी। 5 नन्हे बालकों के मूल्यसी, मूल्यसी में दोस्तों यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। और आपके पविकाय पांडव में आपका हो गया दोस्तों अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। तो अनुप्रास तो आप पहचान ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। तो जब विशाल अंगों वाले पांडव भीम ने, विशाल भीम ने जब द्रोण सुत यानी अश्वत्थामा के शीश की मणि है वो छीन करके और हाथ में जब द्रौपदी के आनंद विभोर होकर के हाथ में रख दी थी, और 5 नन्हे बालकों की, ऐसा लगता था कि जिससे कि 5 नन्हे जो द्रौपदी के जो 5 बालक हैं जो अश्वत्थामा ने दोस्तों मारे थे, सोते हुओं को मार दिया था, ठीक है, उनका मूल्य है उसे मिल गया हो, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेंगे? किसकी मणि छीनी थी? अश्वत्थामा की। द्रोण सुत है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अश्वत्थामा के लिए, ठीक है। कितने बालकों के मूल्य का बताया है उसे? 5 बालकों का, ठीक है। द्रौपदी के कितने बालकों को क्या अश्वत्थामा ने मारा था? 5 बालकों को। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, कि सारे कौरव हैं वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। अब उनका श्राद्ध करने के लिए या कि रोने की चिता के सामने, या उनकी फिर चिता के सामने रोने के लिए शेष जबता रह गया कोई नहीं, उनके सामने शेष है कोई नहीं रह गया था, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। एक तो आपके वृद्धा है वो क्या है? गांधारी थी, ठीक है, और एक आपके कौन थे? धृतराष्ट्र। तो यही 2 हैं वो कुरु वंश में जीवित रह गए थे, कि कौरवों के श्राद्ध को करने के लिए या उनके चिता के सामने रोने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा था, केवल किसको छोड़ करके? गांधारी को और धृतराष्ट्र को छोड़ करके, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो कौरव थे वो मारे जा चुके थे। तो यहाँ तक दोस्तों इसमें बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे की जो बात है वो हम दोस्तों अगली वीडियो में जानेंगे। थोड़ा सा और रह गया, इतना ही। अर्थ कराने में दोस्तों इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने भूमिका बनाई वो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, और आपको लग रहा होगा कि भाई अब एक एक जो पंक्ति है वो हमारी समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर है, मैं आपको दोस्तों यहाँ पर ये भेज दूँगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करना, मैं आपको खाली ही भेजूँगा, आप उसको PDF निकल बार करके और उसको क्या है उसमें आप पेन से है लिखेंगे दोस्तों तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहले लेखक है वो आपके प्रश्न चिन्ह उठाता है कि भाई ये युद्ध कौन होता है, लहू क्यों बहाया जाता है। कुटिल राजनीतिज्ञों की इच्छा के अनुसार है वो युद्ध होता है जिसमें असंख्य नौजवान मारे जाते हैं, ठीक है। और वो देश की लज्जा बचाने के क्या है? ढोंग करता है। ये देश की लज्जा है वो उनकी शत्रुता को ढकने का केवल क्या है? पर्दा मात्र है। और तब जो पतिव्रताएं अपने पतियों का क्या है? त्याग कर देती हैं, बलिदान कर देती हैं। माताएं अपने पुत्रों का क्या है? बलिदान कर देती हैं। उनके नाम है वो सम्मान के साथ में लिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो जठराग्नि है, ठीक है, ये जो शत्रुता है वो इनके चिरकाल से क्या है? नेताओं के, इन सत्तालोलुप व्यक्तियों के क्या है? हृदय में जठराग्नि के समान लंबे समय से क्या है? जलती हुई आ रही है, ठीक है। जो मानव है, जो जनता है, वो कभी भी युद्ध लड़ना नहीं चाहती है, ठीक है। हर आदमी युद्ध लड़ने से पहले द्वंद्व में होता है, दुविधा में सोचता है कि भाई मैं युद्ध लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, क्या शस्त्र ही एकमात्र उपाय है। लेकिन फिर भी उसे लड़ना पड़ता है, और फिर जो रणभूमि में जीत जाता है तो फिर सत्य उसको आघात करता है और उसके हृदय को भेद करके अपनी प्रतिध्वनि है उसमें क्या है? आंसू बहाता हुआ दिखाई देता है। प्रतिध्वनि जब उसके हृदय में प्रवेश करती है तब दोस्तों उसकी जो प्राण की जो सिराएं हैं वो झंझना उठती हैं, ठीक है। जिस प्रकार कोई बीणा के अपरिचित तार लग जाता है तो बीणा है उसमें झंझना उठती है, ठीक है। फिर वो कहता है कि भाई मैंने क्या है, उसको अफसोस होता है, पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है कि भाई मैंने नर का रक्त बहा करके बहुत ही अन्याय किया है, बहुत ही बुरा किया है। लेकिन मनुष्य के जो प्राण हैं वो क्या किससे बने हैं? पत्थरों से बने हैं। वो इस दुख को भूल जाता है, फिर से युद्ध करने लग जाता है और फिर से विजय बहा करके फिर से क्या है? अश्रु बहाता है, ठीक है। इसी प्रकार है वो आपके क्या है? कुरुभूमि में कभी ना कभी एक नरमेध यानी कि नर को यज्ञ में हवन करने की आहुति देने की जो लीला है वो जब पूर्ण हुई थी तो आदमी के लहू के बक्ष का लहू पी करके जो वज्रांग यानी वज्र के अंग जैसा पांडव भीम का जो मन है वो आपका शांत हो चुका था। लेकिन और जब व्रत मुक्त केशी यानी जिसने व्रत से मुक्त है वो केश अपने मुक्त कर रखे थे, द्रौपदी मानवी अथवा जो मानवीय स्त्री थी या ज्वलित थी, कहा नहीं जा सकता, संध्या अलंकार है। जागृत शिखा प्रतिशोध की जिसके हृदय में बदले की भावना लगातार जलती दिखाई दे रही थी।
तो वो क्या है, दुशासन के रथ से अपनी है केशों को धो करके उनमें क्या है लाल वेणी को यानी चोटी को बांध चुकी थी, जो कि केस हैं वो 13 वर्ष से खुले हुए थे। और जब पबकाय पांडव भीम ने द्रोणसुत यानी अश्वत्थामा की शीश की मणि को छीन करके जब द्रौपदी के हाथ में रख दिया था, और वो ऐसी लग रही थी ये द्रौपदी है वो 5 नन्हे बालकों के मूल्य के समान है, या फिर उनका है वो प्रतिदान है। कौरवों को श्राद्ध करने के लिए या फिर उनकी चिता के सामने रोने के लिए शेष कोई भी नहीं रह गया था, केवल एक धृतराष्ट्र और गांधारी बचे थे। यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, कौरवों के बाद में कौन बचा था? तो वृद्धा यानी कि एक वृद्धा आंदेक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गांधारी के लिए और धृतराष्ट्र के लिए। तो ये आपका हो गया दोस्तों पहला भाग। अगले भाग में आसानी से हम आपका बहुत ही दोस्तों छोटी वीडियो बनेंगे, उसमें आपके ये सब पहले साल को पूरा कर लेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों पढ़ाना, या फिर मैं बहुत ज़्यादा आपको विस्तार से करा रहा हूँ? सारे के जो भी आपका मंतव्य हो, जो भी आपके विचार हों, वो आपको कमेंट में लिख करके बताना, तब ही दोस्तों क्या है परिष्कार होगा, तभी और ज़्यादा अच्छा मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।